जय जगन्नाथ। समयर आह्वान क्लासरूम शिक्षा ठारू दूरे जाइछन्ति पिला किंतु जीवन में शिक्षार आवश्यकता रही। यही आवश्यकता को पूर्ण करने पाई आमर प्रयास विज्ञानर विनियोग करी कोमलमती छात्र छात्री मानक पाखरे माध्यमिक शिक्षा को पहुँचेबा से लक्ष्य नहीं आमे आज माध्यमिक शिक्षार युक्त 2 ओडिया विज्ञान वाणिज्य और कलार साहित्य बहिर एक सुंदर विषय कवि सच्चिदानंद राउतरायंकर सृष्टि वार्ता कविता विषय आलोचना करिबा। तुमे देखिथिल शिलारे तारत रम्य कलार रूप मु देखिछि तही कोटि कंकाल भग्न बुकुर स्तूप। सच्चिदानंद राउतराय एभଳି जने कवि जीए साधारण दृष्टि बदल रे निजर अंत दृष्टि रे देखंती अंत स्वर को पढ़ंती और मनीष मानक पाई परस दियंती सरल भावरे। एठी समर स्वल्पता हेतु तांका विषय आमे आलोकपात करिवा नाही। कोमलमती छात्र छात्री मानक मु एतिकी उपदेश देवी सेमानंकर आवश्यक अनुजाई आमे कविताटर अर्थ करिबा। एणु सेमाने कविंकर परिचय पाई निज पढ़ावे थिबा कवि परिचय को सबुबेले पढ़िबे। जदि केउठी बुझी न पारिबे ताहा पुनश्च पचारि बुझी पारिबे। प्रथमे आमे कविताटी सुनिबा तापरे अर्थ करिबा। वार्ता कवि सच्चिदानंद राउतराय। शताब्दीर सिंहद्वारू आसी अछि दूत आनी अछि वार्ता भविष्यर। शताब्दीर सिंहद्वारू आसी अछि दूत आनी अछि वार्ता भविष्यर। जीवनर संभावना जही मूर्तिमान नाही जही प्राचीर पांतर। जाग हे मानव शिशु जाग नर ब्रह्म जाग धरी लौकिकर ज्ञान। रूढ़ हुआ निय प्रतिशोध जुग व्यापी हीन दासत्वर। समय आसीची आजी पचारिबा पाई समय आसीची आजी पचारिबा पाई दीप्त कंठे हे मानव पुत्र एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहीं पाई किंपा थिला लौह कारागार। जुग जुग धरी जेते भीम अत्याचार पीड़ा देला मानव आत्मा को मागिबा को कैफत आजी तो ताहारी बेल हेला हे रुद्र भैरव। शताब्दीर सिंहद्वारू आसी अछि दूत आनी अछि बर देवतार। शताब्दीर सिंहद्वारू आसी अछि दूत आनी अछि बर देवतार। दग्ध हुआ भस्म हुआ हे मनुष्य पुत्र कीट सम हुआ निष्पेषित। लभ तहु ज्ञान रश्मि लभ तहु ज्ञान रश्मि। बुझ आजी मूढ़ कारण केसे ही पीड़नर कारण केसे ही पीड़नर। ताहारी उच्छेद कर करे निर्मूल स्वेन परिनिय प्रतिशोध करे निर्मूल स्वेन परिनिय प्रतिशोध। सेही तोर महाधर्म सेही तोर महाधर्म तोषिणी चेतना भस्म मध्यु घेनई दीक्षा भस्म मध्यु घेनई दीक्षा। धन्य हेउ उत्पीड़न धन्य हेउ उत्पीड़न जय हेउ पीड़नर जय हेउ पीड़नर जय लभु कृशर साधना जय लभु कृशर साधना। सर्वप्रथमे कविताटी आमे पढ़ी नेले। कवितारू मोटामोटी परे आमे अनुभव करनेले जे कवि गोटे श्रेणीहीन समाज खोजुछंती जो समाज रे प्रत्येकंकर हस समान थिबो प्रत्येक मानविकतार मर्यादार सहित बंचुथिबे एई चिंताधारा रे ए कविताटी लिखा जाइछि। प्रथमे आमे कवितार अर्थ आलोचना करिबा पूर्वरु कवितार पृष्ठभूमि विषय किछि आलोचना करिबा। जेउ समय रे समाजर बड़ पंडा माने समाजर शासक गोष्ठी समाजर महाजन माने गरीब लोकों को लुंठी चली और सेमानकर रक्त रे होली खेली निज जीवन को नाना रंग रे
ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ହସ ଭିତରେ ମଜି ରହି ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଖଟିଖିଆ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କବିତାଟିର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ସହିତ ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା। କବିତା ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କବିତାର ନାମ ଉପରକୁ ଆସିବା। ବାର୍ତ୍ତା। ବାର୍ତ୍ତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାର୍ତ୍ତା ଶବ୍ଦର ଯଦି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ବାର୍ତ୍ତାର ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖବର। ଖବର କ'ଣ? ନିଜ ମନର ଭାଷା, ନିଜ ମନର ଭାବନା, ନିଜ ମନର ଚେତନାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉକ୍ତ କବିତାରେ କିଏ କାହାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା କବିତାରେ ଆମେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜ ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ଶତାବ୍ଦୀ ବା ସମୟ ହାତରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା କବିତା ଆଡ଼କୁ। କବିତାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ନାହିଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପାନ୍ତର। ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଗାନ। ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଥିଲାବାଲା ଆଉ ନଥିଲା ବାଲା ଭିତରେ, ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବୁର୍ଜିଆ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ରକ୍ତରେ ବୁର୍ଜିଆ ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସମାଜର ଏଭଳି ଏକ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସେହି ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି କହୁଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରୁ। ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ସମୟର ସିଂହ ଦ୍ୱାରୁ ବା ସମୟର ମନ୍ଦିରରୁ ଦୂତ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଦୂତ କ'ଣ ଆଣିଛି ବାର୍ତ୍ତା? ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନାମୟ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଦୂତ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଠି ମଣିଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀର ବା ପ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ନାହିଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର, ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ। ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ହେଉଛ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଭଳି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗ। କିଭଳି ଜାଗିବ? ନା ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ଆଗକୁ ଯାଇହେବ ବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ମିଳିପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ। ମୋଟାମୋଟି ପରେ ଏ ପାରାର ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବାକୁ ଯିବା, କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମୟ ଦୂତ ହୋଇ ଆସି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଏବେ ସମୟ ନୁହେଁ ସହନର, ଏବେ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର, ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ମାନବୀୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଇ ପଦରେ କାହାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ସେ ପଚାରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଟି ଦୃଢ଼ ହୁଅ ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସତ୍ୱର। ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର, ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ, କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୌହ କାରାଗାର। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ନଇଁଯାଏ ସିଏ ହାରିଯାଏ। ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟର ଅପମାନକୁ ଥରେ ସହୁଛ, ହୁଏତ ତୁମେ ମହାପୁରୁଷ। ଯଦି ଦ୍ୱିଥର ସହୁଛ, ହୁଏତ ତୁମେ ଭଗବାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ଯଦି ତୁମେ ତୃତୀୟ ଥର ସହୁଛ, ହୁଏତ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଉଛି, ତୁମେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛ। ତେଣୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୂତ ଭାଷାରେ, ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୂଢ଼ ହୁଅ। ହେ ଶୋଷିତ ମାନବ ଜାତି, ତୁମ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତୁମେ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ।
जेपर्यंत तुम्हें प्रतिशोध न नहींच से पर्यंत तुमको कहीं निजर हक देवे ना। तुम्हें सृष्टिर आज जाए जो अन्यर जंत्रणा को सही नेउच ता विरोध में संग्रह करिवार शक्ति प्रतिपोषण कर। जुगव्यापी जुग जुग धरी तमें सदादिन केते दिन दास होगी भगवान सृष्टि समस्ते समान तमें दासत्वर विरोध करने शक्ति जाग्रत कर। एबे से समय आसी उपगत समय आसी आज पचारिबापाई दीप्त कंठे हे मानव पुत्र आज तुम्हें हे मानव पुत्र हे ईश्वर संतान तुम्हें से संसार समाज रे थिबा से शासक गोष्ठी को पचार समस्ते जदि ईश्वर संतान समस्त जदि ईश्वर सृष्टि समान व्यवस्था ताहाले से माने कौन पाई एते दिन धरी ए समाज ए पृथ्वी रे एते लुहर कारागार करी रखिथिले कहार बंधन पाई से कौन पाई तुमर स्वाधीनतार पथरोध करुथिले। एई श्रृंखला विरोध रे आज तुमको संग्राम करने को बाध्य। तुम्हें संग्राम न कले तुम्हें सदादिन पाई ईश्वर वार्तार विरोधाचरण करिब। एही वार्ता दे एही वार्ता देबा पाई कवि चाहते। जदि आमे द्वितीय पारार सम्यक भाव गोटे धाड़ी अर्थ को नवा अर्थटी यहीपरि हम हे मानव शक्ति हे मानव पुत्र तुम्हें आज जहाँ ही जंत्रणार शिकार हो आसुछ आज एभली एक समय आसी उपगत जा पाखरे भगवान तुम मान पाखरे भगवान समर्थन रही से सप्ताब्दी रूपक सिंहदेहरु समय को दूत करिकी भगवान तुम पाखु पठाई कौन पाई तुम्हें शक्तिशाली हुओ ओ से शोषक गोष्ठी को पचार कौन पाई कहीं क्यों कारण रे एते श्रृंखला सृष्टि करी एते बंधन सृष्टि करी तुमको लौहकार भितर बंदी करी रखुले और तुमर समस्त उत्पादन को निजे भी निजोग करी निजे सुख समृद्ध भितर रहूले। जुग जुग धरी जेते भीम अत्याचार पीड़ा देला मानव आत्मा को मागिबाकू कैफत आजी तो ताहारी बेल हेला हे रुद्र भैरव। जुग जुग धरी जेते भीम अत्याचार पीड़ा देला मानव आत्मा को मागिबाकू कैफत आजी तो ताहारी बेल हेला हे रुद्र भैरव। कवि एठी मानव भितरे महामानवर दर्शन करती विश्व जिते विनाश आसे से तापर ही गोटे सुंदर सृष्टि संभव हुए। संसार रे समस्त संहार कर्ता स्वयं शंकर भगवान कवि एठारे प्रत्येक मनीष भितर से शंकर भगवान सत्ता को अनुभव करी मनीष उद्घोषण देवाक जागुचंती जेते जित आज आरंभ जेते जिते जंत्रणा तुम्हें पाइच शासक गोष्ठी भीम अत्याचार को तुम्हें भोगीच ता विरोध में तुमको आज कैफत मागे पड़ो तार कारण खोजा पड़ो। से तुमको अत्याचार करुले कहीं अत्याचार कर कैफत खोजा पड़ो। हुए तो तुम अंतर भितर डर थाईपे से माने होची ए समाजर शक्तिशाली लोक से पाखरे समाजर समर्थन अच्छी से पाखरे अर्थ बल अच्छी से माने तुम जीवन को विपर्यस्त करिपारंती किंतु कवि एठी तुम भितरे देखिछंती अनंत शक्तिशाली शंकर भगवान का शक्ति तेणु तमें से भगवान संतान हिसाब से आज कैफत माग हुए तो ता बदले तुमको किसी क्षति सहवाक पड़े जीवन दगाक पड़े तथापि तुमको संघर्ष करिया पड़िबो। कवि भाषा सप्ताब्धीर सिंह द्वारू आसी अच्छी दूत आनी अच्छी बर देवतार सप्ताब्धीर सिंह द्वारू आसी अच्छी दूत आनी अच्छी बर देवतार। कवि हे दलित मानव तुम्हें जदि भावु था जे तुम्हें हारीजीव से समाजर शोषक गोष्ठी पाखरे तुम्हें ताहले भूल भावुच कारण तुम्हें हूँ ईश्वर संतान आउ समय तुम साथी अच्छी आउ से समय अच्छी बोली कवितार सूचना देउछंती तुम साथी देवता ईश्वर अच्छी ओ से समय ता सूचई देवाकू तुम पाखरे आसी उपनीत। दग्ध हुआ भस्म हुआ हे मनुष्य पुत्र कीटसम हुआ निष्पेषित। मनीष जेतेबेले एक सुंदर संभावना आड़ को आगे जाए जेतेबेले किछि नुआ पाइबा को आशा करे निजर जंत्रणा को नष्ट करने को चाहे सेतेबेले ताकू बहुत किछि त्यागर स्वीकार करने को पड़े
तेणु कवि भाषा तुमे जदि विरोध करने को जाई दग्ध पोड़ी जाऊच बा भस्म हो जाऊच से मन दुख कर ना हुए तो तुम्हें विरोध करने द्वारा तुम जीवन नष्ट हो जापे तुम जीवन जंत्रणा भितर ठेले जापे किंतु से भस्म भितर आउ किछि पीढ़ी प्रेरणा सृष्टि हम तुम्हें से प्रेरणार दायद हो जाओ तुमको देखी तुमर मृत्यु को देखी हुए तो अन्य लोक आगे आसतु संघर्ष करने जेपर्यंत संघर्ष नहीं से पर्यंत शांति नहीं युद्ध नहीं तो विजय नहीं तेणु तुमको निजर अत्याचार पाई केउठी ना केउठी युद्ध करने को पड़ो यही आशा नहीं कवि मानव पुत्र को आह्वान देते दग्ध होगापाई भस्म होगापाई अर्थात कौन दग्ध हे ना मानव भितर भीरुता भस्म हम ता भीतर सृष्टि हम मानवर स्वर गोटे मनीष केते दिन जाए मनीष ही दासत्व बंधन में बांधि हम केउठी ना केउठी ताकू जीवन में विसर्जन करी महान आनंद को अनुभव करने को पड़ो। कवि पुनश्च कहती लभ तहु ज्ञान रश्मि बुझ आजी मूढ़ कारण केसे ही पीड़नर ताहारी उच्छेद कर करे निर्मूल सेन परिनिय प्रतिशोध। हे मानव तुमको आज खोजा पड़ो किमिति खोजा पड़ो ना तुम भितर ज्ञान को लाभ कर से ज्ञान द्वारा तुम्हें खोज कौन खोज ना आज जाए कवि भाषा एठी मनीष माने हेले मूढ़ से माने किसी जानती नहीं से माने स्रोतरे भासी जाती जेमिति कि प्रत्येक मनीष से दासत्व बंधन में बांधि होते मध्य केभे कहती नहीं आमे कौन पाई तुमर सेवा करूँ कौन पाई आमर समस्त उत्पादन तुमको दे आमे दुखर रहिबु। तेणु कवि आज कहते हे मूढ़ मानव हे मूर्ख मानव आज ज्ञान लाभ कर तमें ईश्वर संतान से मध्य ईश्वर संतान आज ज्ञान से ज्ञान बल कौन खोज तमें कौन पाई जंत्रणा पाउछ आउ से जंत्रणार उच्छेद निय ताहार उच्छेद कर ताहाको निर्मूल कर केमिति निर्मूल करियो कवि तो सुंदर उदाहरण देछंती स्वेन परिनिय प्रतिशोध स्वेन माने छंचाण छंचाण जेमिति तार लक्ष्य पथरे पहुँचापी जीवनर समस्त विपद को सामना करें तुम्हें तुम जीवन में जिते विपद आसु पछे जिते झड़ झंझा आसु पछे तुम्हें तार सम्मुखीन हुओ और यही शोषण विरोध कर। कवि शेष अति सुंदर भाव कहते से ही तोर महाधर्म तोश्रेणी चेतना भस्म मध्यु घेन ही दीक्षा धन्य हो उत्पीड़न जय हो पीड़नर जय लभो कृशर साधना जय से ही तोर महाधर्म से विरोध करिबा तो अन्यार प्रतिरोध करिबा अन्यार कारण खोजिबा एक चेतनाहीन एक श्रेणीहीन थिला वाला नथिला वाला हीन एक साम्यवाद समाज प्रतिष्ठा करवा तोर लक्ष्य हवा दरकार तो जीवनर भस्म मध्यरु जंत्रणा मध्यरु तोर से प्रतिरोध करिवार क्षमता तोर दीक्षा हवा दरकार। दीक्षा माने होचे एक धर्म जहाद्वारा मनीष किछि लाभ करे। दीक्षा हूँ मनीष को दिग्दर्शन दौथिबा मनीष को बाध्य करुथिबा लक्ष्य पाइबा पई एक प्रथा एक पथ तेणु एभली एक पथ तुम बाछ जो पथ द्वारा समाज समस्त उत्पीड़न बंद हेबो धन्य हो उत्पीड़न जय हो पीड़न प्रति मुहूर्त जेतेबेले जंत्रणा बढ़ी चले सेतेबेले उत्पीड़न जयलाभ करे निश्चित भाव में शोषित गोष्ठी विजयर मुकुट पिंधे और मुकुट पिंधि समाज रे समस्त सुविधा सुजोग को अनुभव व उपभोग करें यह एक सुंदर भाव में कवि उदाहरण देवा चाहते जय लभो कृशर साधना जीशुख्रीष्ट जेभली भाव में धर्मर प्रतिष्ठा करने को जाई निज जीवन को उत्सर्ग कले मध्य परवर्ती समय रे धर्मर विजय होता समस्ते बुझीपारे जीशुख्रीष्टर भावना को चेतना को धर्म को ठीक से हीपरी तुम्हें कृश परी तुम निज जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर संघर्ष रे विजय लाभ कर कविंकर यह आशा कवि शेष अति सुंदर भाव में आशावादी होती जे ए समाज रे आ श्रेणी रही प्रत्येक व्यक्ति निज अधिकार फल पाइबे समस्ते ईश्वरंकर समान संतान एक साम्यवादी समाज प्रतिष्ठा सहित कवि साम्यवादी समाज प्रतिष्ठार आशा रखी कविता को कवि शेष करछन्ति।